गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की कंपल्सरी इंग्लिश के 3rd चैप्टर डीप वाटर का दूसरा भाग। इस पहले भाग में हमने पढ़ लिया था कि जो राइटर था वो पानी के अंदर डूब गया था, पानी के अंदर डूब रहा था। उसकी जो गले के अंदर जो चिल्लाहट है वो कहता है कि जम गई थी, वो फ्रोज हो गई थी। हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था। अब लेखक के गले में सांस रुकने लगी है, वो चीख नहीं पा रहा है, चिल्ला नहीं पा रहा है। अब क्या होता है? ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। मेरे हृदय के अंदर ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, यानी मेरे सिर के अंदर जो दिमाग मेरा चल रहा था और जो मेरा हार्ट चल रहा था, केवल वही सैड वो ये कहता था दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जिंदा था। स्टार्क सीवियर गंभीर, सीज्ड का मतलब ग्रिप्ड पकड़ लिया, शरीकिंग यानी चिल्लाहट चीख स्क्रीम, पैरालाइज्ड का मतलब पैरालाइज हो गया यानी इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट, किसी प्रकार की मूवमेंट करने में वो असमर्थ हो गया। और पाउंडिंग यानी रिपीटेड बीटिंग, जो धड़कन थी वो बार बार रिपीट हो रही थी, सिर के अंदर धड़कन उसके चल रही थी। हाँ, एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, इस टेरर के बीच में, मिडस्ट यानी मध्य में, बीच में, कैम ए टच ऑफ रीजन, कैम ए टच ऑफ रीजन यानी मुझे एक उम्मीद दिखाई दी। आई मस्ट रिमेंबर, आई मस्ट रिमेंबर मुझे अवश्य याद रखना होगा, आई मस्ट रिमेंबर मुझे अवश्य याद रखना होगा। टू जंप, जंप करना, यानी जो उसकी मदहोशी हो रही थी, बेहोशी छा रही थी, उसके अंदर उसको फिर से याद आया कि मुझे याद रखना होगा फिर से जंप करना। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम पर टच करूं, बॉटम पर हिट करूं, तब बॉटम से मुझे वापस ऊपर की तरफ जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स, अंततः मैंने टाइल्स को महसूस किया, यानी पैर नीचे लगे तो जो पौंड की जो टाइल्स थी वो उसके पैरों पे लगी। अंडर मी, मेरे नीचे, यानी नीचे टाइल्स को मैंने फील किया। माई टॉयज, मेरी जो टॉयज थी, पैरों की जो उंगलियां थी, रीच्ड पहुंची, आउट एज इफ टू ग्रैब देम, ग्रैब का मतलब कैच, पकड़ना, जैसे झपटना किसी चीज को। मेरी पैरों की जो उंगलियां हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए बाहर आई। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई जंप्ड मैंने जंप लिया, विद एवरीथिंग उस सारी ताकत के साथ, आई हैड जो मेरे पास बची थी। लेखक कहता है कि जैसे ही नीचे पैर जो है नीचे टाइल पर टच हुए तो मैंने पूरी अपनी शक्ति के साथ जो भी मेरे पास थी, विच आई हैड जो भी मेरे पास थी, या दैट आई हैड जो भी मेरे पास थी, उस पूरी शक्ति के साथ मैंने ऊपर जंप लगाया। यहां पर मीनिंग देखिए, इन द मिडस्ट ऑफ यानी बिटवीन, के बीच में, इसी के बीच में। आगे जंप लगाने के बाद में क्या होता है? बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द जंप मेड नो डिफरेंस, जंप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भिन्नता नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, द वाटर पानी, वाज था, स्टिल अभी भी, अराउंड मी मेरे चारों ओर, द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने, रोप्स मतलब होता है रस्सी, लैडर्स होती है सीढ़ियां, और वाटर विंग्स जल से जो तैरने वाले जो पंख होते हैं, जल पंख, या जो वाटर में तैरने के लिए जो बैग होता है वो बैग मैंने तलाशे, यानी चारों तरफ मैंने खोज की। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, केवल पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी पीले पानी ने, बहुत सारे पीले पानी ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर यानी काफी, जो स्टार्क है, सीवियर है, गंभीर जो है, गंभीर डर, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी,
मेरे ऊपर डीपर होल्ड मतलब मजबूत पकड़ और गहरी पकड़ उसने बना ली। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के एक बड़े झटके की तरह, बिजली की बड़ी ताकत की तरह उसने मेरे ऊपर पकड़ बना ली। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिला और कांप गया। विद फ्राइट, डर से, फ्राइट यानी टेरर, डर। माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वुड नॉट मूव, मूव नहीं कर सकी, मेरी भुजाएं जो है वो अब नहीं चल सकती थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी लेग्स भी मूव नहीं कर सकती थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू कॉल, आवाज लगाने की, फॉर हेल्प, मदद के लिए। टू कॉल फॉर मदर, माँ को आवाज लगाने की मैंने कोशिश की। नथिंग हैपन्ड, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपन्ड, कुछ भी नहीं हुआ। द एफर्ट वेंट इन वैन, द एफर्ट, ये प्रयास, वेंट चला गया, इन वैन व्यर्थ में, वैन यानी व्यर्थ, ये प्रयास व्यर्थ में चला गया। ही वॉज स्टिल सबमर्ज्ड इन द वाटर, ही लुक्ड अराउंड द हेल्प फॉर एनी रोप, ये जो है ये पूरा वही है ऊपर वाले पैराग्राफ का, ये एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इससे आगे हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, वहां से एक अजीब प्रकार की रोशनी आई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं इस ऑफुल येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, एट लीस्ट कम से कम, माई आईज वर, मेरी आंखें बाहर आ गई थी, यानी आंखें जो है उस पानी से बाहर आ गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक जो है वो भी लगभग पानी से बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार पानी में नीचे जाना शुरू किया। अब लेखक वापस तीसरी बार, पहले नीचे गया, नीचे से जंप मारा, ऊपर आया, फिर धीरे धीरे नीचे गया, जंप मारा, ऊपर आया, अब वापस तीसरी बार वो नीचे जाना शुरू हो गया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा लेने के लिए मतलब अंदर की तरफ सांस खींचा, एंड गोट वाटर, और अंदर पानी ले गया, हवा तो थी नहीं वहां, पानी अंदर चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो पीली रोशनी थी वो जा रही थी। देन, तब, ऑल एफर्ट, सारा प्रयास, सीज्ड, बंद हो गया, रुक गया, अब सारा प्रयास जो है वो सीज हो गया, स्टॉप हो गया है। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया। अब बेहोशी होने के बाद, जब बेहोश हो जाता है तो बेहोश होने के बाद क्या होगा, रिलैक्स होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब जो मेरी टांगे हैं वो भी लिम्प महसूस करने लगी, यानी लिम्प का मतलब होता है ताकत न रहना, विदाउट एनी स्ट्रेंथ। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, ब्लैकनेस, कालीमा, स्वेप्ट ओवर, ऊपर आ गई, बह गई, माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर, ब्रेन, ब्रेन यानी माइंड, मेरा जो दिमाग था उस दिमाग के ऊपर एक कालीमा सी छा गई। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को साफ कर दिया, यानी अब बेहोशी छा गई, बेहोश होने के बाद किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, दिमाग अब क्या हो गया, सुन्न हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने टेरर को वाइप कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई डर नहीं था। देखिए यहाँ पर टेरर, पैनिक, और एक आया था फियर, और एक आया था फ्राइट, ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, सबका मतलब क्या है, डर। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, पूरी तरह से क्वाइट और पीसफुल था, यानी सब कुछ अब शांत हो रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड का मतलब डरना, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से अब डरने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कुछ भी डराने वाला नहीं था। दिस इज नाइस, ये अच्छा है, लेखक कहता है कि ये अच्छा है, बेहोश हो जाना। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब उनिंदा हो जाना, नींद आने लगना, ड्राउजी होना अच्छा है। टू गो टू स्लीप, सो जाना अच्छा है। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं। टू टायर्ड टू जंप, जंप करने से बहुत ज्यादा थक गया। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब एकदम आराम की स्थिति में चले जाना अच्छा है।
टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टू फ्लोट तैरना, अलोंग इन स्पेस स्पेस में, आसमान में तैरना, अंतरिक्ष में तैरना अब अच्छा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ मुलायम सॉफ्ट भुजाएं, टेंडर टेंडर यानी सॉफ्ट मुलायम। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की भुजाओं की तरह मुलायम भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे अवश्य सो जाना चाहिए। पूरी तरह से बेहोश हो गया। आई क्रोस्ड मैंने क्रॉस की टू ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन क्या होता है? बेहोशी की जो स्थिति होती है, पूरी तरह से एकदम मूर्छित अवस्था जो है। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा है वो यहाँ गिरता है। लेखक जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है, अब बेहोश हो गया है और ऑब्लिवियन की स्थिति में वो पहुंच गया है, पूरी तरह से फेंट है। अब वो क्या है, जो जीवन का पर्दा है वो यहाँ गिर जाता है, ये बात वो कहता है लेखक। अनकॉन्शियस हो जाता है पूरी तरह से। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, आगे वाली बात जो मुझे याद है। इसके बाद अब यहां से कुछ याद नहीं था, आगे जब भी याद आया तो क्या कहता है? आई वॉज लाइंग, मैं पड़ा हुआ था, ऑन माई स्टमक, मेरे पेट के बल, बिसाइड द पूल, पूल के किनारे, यानी किसी चीज के किनारे होने के लिए प्रेपोजिशन क्या आती है? बिसाइड, बिसाइड द पूल, पूल के किनारे। वॉमिटिंग, वॉमिट होती है उल्टी, वॉमिटिंग उल्टी करते हुए। द चैप दैट थ्रू मी, चैप चैप यानी लड़का, बॉय। द चैप दैट, वो लड़का जिसने थ्रू मी फेंका था, इन अंदर, वाज सेइंग, वो कह रहा था, बट लेकिन, आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, द किड यानी बच्चा, नियरली लगभग, डाइड मर गया था, बच्चा तो लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, नाउ अब। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब इसे लॉकर रूम में लेके चलते हैं, यानी किनारे के बाहर निकाल के किसी ने रखा, अब वो थोड़ा ठीक हुआ है तो किसी ने कहा कि चलो इसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। पूल के किनारे जो कपड़े चेंज करने के लिए रूम बना होता है उसको कहते हैं लॉकर रूम। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक, मैं कमजोर था। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड, आई शूक मैं कांप जाता, एंड क्राइड और चिल्लाता, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर सोता। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा सका, यानी पास्ट में कोई काम नहीं कर सका उसके लिए आता है कुड नॉट। कोई काम कर सका तो फिर कुड का प्रयोग किया जाता है, नहीं कर सका तो कुड नॉट। आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा सका, दैट नाइट, उस रात्रि को, यानी उस रात्रि को मैं भोजन नहीं कर सका। For days a haunting fear was in my heart, कई दिनों तक, 4 days कई दिनों तक, a haunting fear एक डरावना भय, was in my heart मेरे हृदय में था, मेरे दिल में था। The slightest exertion upset me, slightest थोड़ा सा भी, exertion यानी कठिन परिश्रम, थोड़ा सा भी कठिन परिश्रम, upset me मुझे upset कर देता, bother कर देता। Making me wobbly in the knees, making me wobbly, wobbly का मतलब लड़खड़ाना, in the knees घुटनों से, मैं घुटनों से लड़खड़ा जाता। and sick to my stomach, sick to my stomach, मेरा जो पेट है वो भी खराब हो जाता। wobbly, wobbly का मतलब वीक भी होता है, एक लड़खड़ाना और वीक, यानी मेरे जो घुटने हैं वो कमजोर महसूस होते या फिर घुटनों से मैं लड़खड़ा जाता। I never went back to the pool, अब वो कहता है I never went back to the pool, मैं वापस पूल पर कभी नहीं गया, डर गया यहाँ पर कि अब पूल पर नहीं जाना, वहां पर कोई ना कोई फिर धक्का दे देगा। तो I feared water, मैं अब जल से डरता था। I avoid it whenever I could, I avoid, avoid का मतलब बचना, मैं इससे बचता था। whenever I could, जब भी हो सके, यानी जिस जहां तक हो सकता था मैं इससे बचता था। few years later, a few years later, कुछ वर्षों बाद, when I came to know, जब मैंने जाना, the waters of the cascades, cascade होते हैं झरने,
कैस्केड्स यानी झरने। जब मैंने कुछ वर्षों बाद झरनों के पानी के बारे में जाना, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गेट इन टू देम, उनके अंदर उतरना। यानी कुछ वर्षों बाद जब मैंने पानी के बारे में, जो झरनों का पानी था उसके बारे में जाना, तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उसके अंदर उतरना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं ये काम करता, वेदर आई वॉज वाडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, यानी किसी भी समय वाडिंग द टाइटन, जो टाइटन नदी है उसके ऊपर भ्रमण करते समय, उसके ऊपर चलते समय, और बम्पिंग रिवर या फिर जो बम्पिंग नदी है, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या फिर जो गोट चट्टाने हैं, गोट रॉक्स जो है उनकी झीलों, जो गर्म झीलें हैं उनके अंदर बाथिंग करते समय, द टेरर, वो डर, दैट हैज सीज्ड मी, जिसने मुझे सीज किया था, पकड़ा था, इन द पूल, पूल में, वुड कम बैक, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता। यानी जब भी मैं टाइटन रिवर है या बम्पिंग रिवर है या फिर जो गोट रॉक्स की जो लेक है, वहां पर जब भी मैं पानी के अंदर उतरता, वो पुराना डर मुझे वापस पकड़ लेता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, यानी पोजेशन का मतलब एक तो होता है कोई चीज अपने पास में होना, पोजेशन कोई चीज रखना, यानी यह पूरी तरह से मुझे पकड़ लेता, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से मुझे पोजेस कर लेता, अपने पास रख लेता, डर जो है वो मुझे अपने पास रख लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी लेग्स जो है वो पैरालाइज्ड हो जाती, काम नहीं कर पाती। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, अब जो आईसी हॉरर था, ये जो भयानक डर जो था, वो मुझे फिर से पकड़ लेता। कैस्केड्स का मतलब झरना, वाटरफॉल इसका सिनोनिम होता है। आगे देखते हैं। दिस हैंडीकैप, ये जो पैरालाइजिंग की पोजीशन है, दिस हैंडीकैप स्टैड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ये जो हैंडीकैप की पोजीशन है, यानी पानी में उतरते ही पैरों का काम करना बंद कर देना, ये स्थिति स्टैड विद मी, मेरे साथ रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्स सालमन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर। अब ये फिशिंग यानी मछली पकड़ना, जैसे जो कैनोज होती है, जो छोटी नाव होती है, डोंगी नाव जो होती है, जो पतवार से चलाते हैं। अब जो मैने लेक है वहां पर लैंडलॉक जो सैल्मन मछली है, लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ एक जो बीच में तालाब है, झील है, उस झील के अंदर सालमन मछली को पकड़ते समय, या फिर जो बास मछली है उसको न्यू हैम्पशायर में पकड़ते समय, या फिर ट्राउट फिशिंग, ट्राउट मछली को पकड़ते समय ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगोन, यानी मेटोलियस और ओरेगोन के अंदर जो ट्राउट फिशिंग है वो करते समय, ट्राउट मछली को पकड़ते समय। और फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, या फिर कोलंबिया के अंदर सालमन मछली को पकड़ते समय एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, या फिर कैस्केड्स में झरनों के अंदर जो बम्पिंग लेक है वहां पर। वैन एवर, जब कभी भी, वैन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, आई वेंट, मैं जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, हॉन्टिंग फियर डरावना भय, ऑफ वाटर पानी का, फॉलोड मी मेरा पीछा करता, फॉलो मीन होता है पीछा करना, अनुकरण करना। इट रीन्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, रीन्ड का मतलब बर्बाद कर देता था, रीन्ड यानी बर्बाद, RUIN रीन, रीन मीन होता है बर्बाद करना, रीन्ड, इट रीन्ड ये बर्बाद कर देता था, माई फिशिंग ट्रिप्स मेरी मछली पकड़ने की यात्राएं। डेप्राइव्ड मी मुझे वंचित कर देता, डेप्राइव मीन होता है वंचित करना, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग की जो जॉय थी, यानी जो वाटर बोट चलाने की, कैनो छोटी डोंगी होती है और बोट बड़ी नाव होती है, तो जो कैनो होती थी या जो बोट होती थी या फिर जो स्विमिंग का मेरा जो आनंद था वो सारा उससे मुझे ये डिप्राइव कर देता, वंचित कर देता था। अब इसके मीनिंग देखिए। हैंडीकैप, हैंडीकैप यानी ए सर्कमस्टेंस, एक परिस्थिति, दैट मेक्स प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस
करती है, बनाती है, और सक्सेस डिफिकल्ट या फिर सक्सेस को डिफिकल्ट करती है। यानी प्रोग्रेस या सक्सेस को डिफिकल्ट करने वाली जो परिस्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? हैंडीकैप। कैनोज, कैनोज यानी स्मॉल बोट्स, रेंट का मतलब डिस्ट्रॉयड, और डेप्राइव्ड यानी टू टेक अवे, वंचित कर देना। I used every way, I used every way, मैंने प्रत्येक तरीका अपनाया। I knew, जो मैं जानता था, to overcome this fear, overcome यानी उबरना, बाहर निकलना, इस डर से बाहर निकलने का प्रत्येक तरीका जो मैं जानता था वो मैंने अपनाया। But it held me firmly in its grip, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में मजबूती से पकड़े रखा। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक लेने का, यानी कोई प्रशिक्षक ले लूं जो मुझे तैरना सिखा दे। तो 1 अक्टूबर को मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने का डिसीजन लिया। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का डिसीजन लिया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पर गया। आई वेंट, पूल पर जाता था। एंड प्रैक्टिस्ड, और प्रैक्टिस करता था। 5 days ए वीक, एक सप्ताह में 5 दिन। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था वो प्रशिक्षक, पुट रख देता, बांध देता, ए बेल्ट, एक बेल्ट, अराउंड मी, मेरे चारों ओर, जो प्रशिक्षक था वो मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, ए रोप, एक रस्सी, अटैच्ड टू द बेल्ट, उस बेल्ट से अटैच होती। वैन थ्रो ए पुली, जो कि एक पुली के ऊपर से, वेंट, वेंट मतलब चलती थी, एक पुली के ऊपर से, ऐसे गोल जो है पुली घिरनी बनी होती थी, उसके ऊपर से वो रस्सी चलती थी। दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल, जो ऊपर बंधी हुई एक तार के ऊपर चलती थी, यानी एक तार बंधी हुई है इस प्रकार से, उसके ऊपर एक पुली इस प्रकार से बंधी है, उस पुली के नीचे एक बेल्ट लगा हुआ, इस बेल्ट से यहाँ पर इस लेखक को बांधा हुआ है। ये इस प्रकार से तैर रहा है। अब क्या होता है? He held on to the end, he held, वो पकड़े रखता, जो इंस्ट्रक्टर था वो पकड़े रखता। on to the end, अंतिम किनारा, दूसरा किनारा, ऑफ द रोप, उस रस्सी का। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, फोर्थ मतलब आगे, बैक यानी पीछे, और हम पीछे और आगे जाते। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आगे पीछे उस पील, जो पूल था, जो तालाब था, उसके पार। आवर आफ्टर आवर, घंटों, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताहों तक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, उस पूल के पार जाने वाली प्रत्येक यात्रा में। ए बिट ऑफ द पैनिक, उस डर का थोड़ा सा हिस्सा, ए बिट यानी थोड़ा सा, उस डर का थोड़ा सा हिस्सा, सीज्ड मी, मुझे पकड़ लेता। ईच टाइम, प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, जो इंस्ट्रक्टर था वो ढीला छोड़ता, रिलैक्स यानी ढीला छोड़ना। हिज होल्ड, अपनी पकड़, ऑन द रोप, उस रस्सी पर। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के नीचे जाता, यानी प्रत्येक बार जब भी इंस्ट्रक्टर रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ता और मैं पानी के नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, थोड़ा सा वो पुराना डर, यानी पुराने डर का कुछ हिस्सा। रिटर्न्ड, वापस लौट आता, कि पानी में कहाँ जा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, रुक। एंड माई लेग्स, और मेरी टांगे, फ्रोज, जम जाती, डर वापस लौट आता और मेरी टांगे जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक का मतलब कम होना, यानी इट वॉज 3 months बिफोर, ये 3 महीने पहले था। द टेंशन बिगेन टू स्लैक, ये जो तनाव था ये कम होना शुरू हुआ। देन, तब। ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस, मेरे चेहरे को रखना, अंडर वाटर, पानी के नीचे, पानी के नीचे चेहरे को रखना सिखाया। एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब सांस को छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज, और फिर अपने नाक को ऊपर उठाना।
एंड इनहेल, और सांस को अंदर खींचना। यानी 3 महीने पहले उसने मुझे क्या सिखाया कि अब से 3 महीने पहले उसने मुझे सिखाया था कि अपने जो पानी के अंदर जाना, नाक को पानी के अंदर लेना और सांस को छोड़ना और फिर बाहर आकर सांस को वापस ऊपर खींचना। तो एक्सहेल का मतलब छोड़ना सांस को, और इनहेल सांस को अंदर लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, दोहराया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार। मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार दोहराया।